इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज दोनों के बीच में डिफरेंट आपको 2 मार्क में पूछा जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के साथ आपको बताना है। तो फर्स्ट एक्टिविटीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अगर आपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज अच्छी तरीके से लर्न किया, रीड किया, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आपको अपने आप याद हो जाएगा, जो आप देख सकते हो। इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स अर्निंग और स्पेंडिंग मनी फॉर द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज और सर्विस। मीन्स आप समझ ही गए होंगे कि जो हम सर्विस कर रहे हैं, मतलब जो हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, उस एक्टिविटीज के बदले में हमें क्या मिले, पैसे मिले, या स्पेंडिंग मनी, खर्च करने के लिए पैसे मिलते हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल एक्टिविटीज ऑफ ए फार्मर एंड आर्टिशियन एंड बिजनेसमैन एंड टीचर एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये जितने भी इकोनॉमिक के यहाँ एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये कोई भी काम करते हैं तो उनके बदले में उन्हें पैसे दिए जाते हैं, मनी दिए जाते हैं। जो जिसके अंदर जो सर्विस में, जो एक्टिविटीज में हमें मनी मिलता है, उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज बिल्कुल इसका अपोजिट कर दो। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एक्टिविटीज दैट आर नॉट एम्ड एट ऑब्टेनिंग इनकम और रिस्पेक्ट समथिंग इनडायरेक्टली आर कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मतलब ऐसे एक्टिविटीज जिसका एम, जिसका उद्देश्य किसी प्रकार का इनकम ना लेना हो, किसी प्रकार का खर्च ना लेना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल नर्चरिंग ऑफ ए चाइल्ड बाय द मदर। नर्चरिंग मतलब माता के द्वारा बच्चों का, नर्चरिंग का मतलब होता है पालन पोषण करना। एक्टिविटीज ऑफ सोशल सर्विस डन बाय ए सोशल वर्कर। सामाजिक कार्यकर्ता कोई समाज सेवा करता है तो उसके बदले में उसे कोई पैसा नहीं मिलता। एक्सेट्रा कैन बी आइडेंटिफाइड एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यानी इन सभी कामों में हमें कोई भी इनकम नहीं मिल रहा है, इसलिए हम इसे कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो आपने 2 मार्क का डिफरेंट पढ़ा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। Structure of Indian economy. Various occupations and economic activities are classified in 3 sections. First section primary sector, second secondary sector, and third service sector. This classification of economic activities are recognized as commercial structure. All the 3 sections and activities included in them may be discussed as follow. तो हमने देखा कि जो हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, ऑक्यूपेशन है, उसे हमने 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। फर्स्ट नंबर प्राइमरी सेक्टर, सेकंड सेकेंडरी सेक्टर एंड थर्ड सर्विस सेक्टर। इन सभी को हम देखते हैं नीचे डिटेल में एक्सप्लेन के साथ। फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड, मतलब खेती और खेती से जुड़े हुए। एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज सच एज कैटल रेयरिंग। कैटल रेयरिंग मतलब पशुपालन। कैटल ब्रीडिंग मतलब होता है जो अच्छी नस्ल के, जाति के जो पशु होते हैं उनको बचा कर रखना। फिशिंग मत्स्य उद्योग, मछली का पालन करना। पोल्ट्री फार्म, मुर्गी और बतख का पालन करना। कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, जंगल में से मिलने वाली जो वस्तुएं होती उसको जमा करना। माइनिंग ऑफ रो मेटल मतलब कच्ची धातु की खुदाई करना, जमीन में से जो निकालते हैं उसे कहते हैं माइनिंग। फॉर एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन प्राइमरी सेक्टर सेक्शन। तो आपने देखा फर्स्ट सेक्टर प्राइमरी सेक्टर, जिसमें एग्रीकल्चर खेती और खेती से रिलेटेड जुड़ी हुई चीजों का इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। सेकेंड सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर, स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई आर इंक्लूडेड इन दिस सेक्शन। मतलब सेकेंडरी सेक्टर है जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जिसमें छोटे बड़े जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया सबको इंक्लूड किया जाता है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन काम हो, इलेक्ट्रिसिटी का काम हो, गैस का हो, वाटर सप्लाई का, फैक्ट्री का।
This section is also acknowledged as industry, which includes production from small pin to genetic machine. मीन्स इस सेक्टर में छोटे से छोटे पिन से लेकर जेनेटिक मशीन, बड़े से बड़े यंत्रों का जो उत्पादन प्रोडक्शन किया जाता है, वो सारे इंडस्ट्रीज को सेकेंडरी सेक्टर में इंक्लूड कर सकते हैं. थर्ड एंड लास्ट, सर्विस सेक्टर. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विस आर इंक्लूडेड इन दिस सेक्शन. सर्विसेज लाइक ट्रेड, कम्युनिकेशन, एयरवेज मतलब हवाई मार्ग, वाटरवे मतलब समुद्री मार्ग, एजुकेशन, हेल्थ, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, टूरिज्म एंड एंटरटेनमेंट आर इंक्लूडेड इन दिस सेक्टर. सर्विस सेक्टर में हम बिजनेस, व्यापार को, कम्युनिकेशन, दूर संचार को, एयरवेज, वाटरवेज, एजुकेशन, हेल्थ, बैंकिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग मतलब बैंक, इंश्योरेंस मतलब बीमा, ये सारी चीजों को, टूरिज्म, एंटरटेनमेंट, सभी को हम सर्विस सेक्टर में इंक्लूड करते हैं. और प्रेजेंटली आज के टाइम में प्राइमरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है नेशनल इनकम में, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, एंड सेकेंडरी सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो ज्यादातर बढ़ता जा रहा है. नॉर्मली द प्राइमरी सेक्टर dominates in developing countries. Primary sector contributes the most in employment generation and national income. However, as there is rise in economic development, significance of primary sector decrease in comparison to secondary and service sector, and importance of industrial sector and service sector increase. तो आपको मैंने अभी बताया कि जनरली नॉर्मली अभी प्राइमरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है नेशनल इनकम वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, और उसके कंपेयर में सेकेंडरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर का इंपोर्टेंस कंट्रीब्यूशन बढ़ता जा रहा है.